अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर अहमद सलमान, जामी गिलानी क्लिनिक, फैसल बाज़ार, फ़कीर वाली। ऑक्सीडिल 1 ग्राम का टीका साडेकाड्रान या डिक्लोरान मिक्स करके ये जो रेवोल्यूशनराइज मेडिकल चेंज लेकर आए हुए हैं, जीपी अताई। जीपी अताई और अताई दो लोगों की बात कर रहा हूँ कि वो डॉक्टर जो जनरल फिजिशियन अताई बने हुए हैं और वो अताई जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि इन लोगों ने ये जो ऑक्सीडिल का इंजेक्शन है, गेटोफिन का इंजेक्शन है, ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो 30-40 रुपए वाला 1 ग्राम वाला ऑक्सीडिल या सेफ्ट्रायज़ोन है। उससे हर मर्ज़ को इन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया है। मेरी पिछली वीडियो के ऊपर बीसियों कमेंट इस तरह के थे कि बेस्ट ड्रग है जी, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेहतरीन हल है, मरीज़ को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। ज़रूरत ये नहीं है कि रिस्पॉन्स कैसा आता है, मकसद बात करने का मकसद ये है क्या उसे सेफ्ट्रायाजोन की ज़रूरत है या नहीं है। आज हम यही बात करेंगे कि सेफ्ट्रायाजोन किन कंडीशंस के अंदर ज़रूरी होता है। ये जो डरपोक आदमी है ना, डरपोक डरपोक आदमी और कम इलम डॉक्टर, ये मुआशरे के लिए, बल्कि डरपोक ताई और कम इलम डॉक्टर मुआशरे के लिए तबाही का ज़रिया बनता है। ये बात याद रखें। अब ये क्या करते हैं, डरे हुए होते हैं। इनके पास मरीज़ आ जाता है ना, जब उसे होता है कि मैं इन मरीज़ को ड्रिप लगा दूं और ठीक कर दूं, उससे नहीं पता है कि क्या इंडिकेशन है, क्या नहीं, क्या मामलात हैं, क्या ज़रूरत है भी या नहीं। उसने सिर्फ मरीज़ को ज़हनी तौर पे मुतमईन करना होता है कि तेनू बोतल लग गई है, तू हुण सुबह तो खड़ा हो जाएगा, काम करेगा, तेरा इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे पढ़ा लिखा बंदा है, यहाँ पे यानी मेरे शहर की सबसे साउंड समझदार, समझदार तो नहीं कहेंगे उन्हें, सबसे साउंड माली तौर पे मजबूत लोग। अब उसे वायरल फ्रेंजाइटिस हुआ है और वो टूसम के टीके विद 8 mg यानी 2 एम्प्यूल डेक्सा के मिक्स करवा के लगा रहा है और मुझे कह रहा है डॉक्टर साहब एक खुराक लगी, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी लगानी है आज और तीसरी कल को। उसके बाद प्रैक्टिशनर अताई ने कहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, मुझे 10-12 दिन से जनाब जी ये मसला था। ये बेवकूफ़ियाँ, ये फजूलियात, ये सारी चीज़ें सिर्फ वही बंदे करते हैं जो डरपोक हैं, जिन्हें जो बेहिस हैं और जिन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बात करेंगे सेफ्ट्रायाजोन की। सेफ्ट्रायाजोन 3rd जनरेशन फेलोस्पोरिन है, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोसाइडल है। 3 इसके फंक्शन है। बैक्टीरिया की जो बाहर वाला खोल है जिसे सेल वॉल कहते हैं, उसकी जो सेंथिसिस है, यानी कि वो बैक्टीरिया है एक ख़ास मादा, उसके इर्द गिर्द जो उसकी प्रोटेक्टिव वॉल है ना, सेल वॉल, उसकी प्रोडक्शन को या उसके बनने को रोकता है। यानी ये बैक्टीरिया अगर इसके सुराख के अंदर है ना और ये सेल वाल है उसकी, तो ये सेफ्ट्रायाजोन ने इस सेल वाल को बनने से रोकना है। तो ये मादा डायरेक्ट ड्रग की इंटरेक्शन के अंदर आ जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, टीएलसी, लिम्फोसाइट्स के इंटरेक्शन में आ जाएगा, तो ह्यूमन बॉडी उसे ख़त्म कर देगी। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा मैकेनिज्म क्या है इसका, कि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, ये पीबीपीज के साथ बाइंड कर जाती है। और तीसरी चीज़ कि ये इन दो काम करने के बाद ये जो बैक्टीरिया का सेल बना हुआ है उसकी तोड़फोड़ कर देती है। जैसे ही तोड़फोड़ या लाइसिस हो जाती है तो बैक्टीरिया मर जाता है। इसको कहते हैं बैक्टीरिसाइडल। अच्छा, अब किन मरीज़ों के अंदर ज़रूरत होती है, अब ये किसी को नहीं पता इन ऑर्गेनिजम्स का, इन्होंने नाम ही नहीं सुना होगा। ये कहेंगे डॉक्टर को लकवा हो गया है जी, ये डॉक्टर है अजीब चीज चीज़ें बोले यार। 2 किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब हमारी सोसाइटी के अंदर वायरल इन्फेक्शन के लिए भी अगर सेफ्ट्रायाजोन यूज़ हो रहा है ना, तो समझ लें कि ये अलमिया है हमारे लोगों की, आप लोगों की सोच का, आप लोगों के शऊर का, कि हम लोग ऐसे लोगों से मुतमईन होते हैं जो 40-50 रुपए का सेफ्ट्रायाजोन हमें 700-800 में लगा के दे रहे हैं। अच्छा, अब सेफ्ट्रायाजोन की इंडिकेशन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव। 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पहला स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस। अगर ये 2 ऑर्गेनिजम्स का इन्फेक्शन है आपके अंदर तो सेफ्ट्रायाजोन की इंडिकेशन है। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि इंडिकेशन तब है अगर इनकी फर्स्ट लाइन जो एंटीबायोटिक इनके अगेंस्ट है अगर वो काम नहीं कर रही, तो हम फिर सोच सकते हैं या सेवेरिटी देख के फिर डिसाइड कर सकते हैं डॉक्टर के सेफ्ट्रायाजोन देना चाहिए या नहीं। वैसे भी ये शेड्यूल जी की ड्रग है, ये कोई भी स्टोर वाला बगैर प्रिस्क्रिप्शन के सेल नहीं कर सकता, गैर कानूनी है, पर करते हैं सारे।
ये दो ऑर्गेनिजम्स ग्राम पॉजिटिव हैं, इनके अगेंस्ट सेफ्ट्राजोन यूज़ कर सकते हैं। तीसरी उसके बाद ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं? ई कोलाई, क्लैब्सियला न्यूमोनाई, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया गोनोरी, साल्मोनेला टाइफी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ देख के, सिम्टम्स देख के हम सेफ्ट्राजोन यूज़ कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, उसके बाद करना क्या है, अगर मरीज़ों को ये बीमारियां, इन ऑर्गेनिज्म से बीमारियां, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म, 7 ऐसी बीमारियां बताऊंगा कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या इश्यूज आते हैं, ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या इशू क्रिएट करते हैं, उससे क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या बीमारी आती है, और उसके बाद हमें कब सेफ्ट्राजोन यूज़ करना चाहिए। अभी के लिए डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। इन अताइयों से, इन बेहिस जानवरों से बचाएं खुद को, अपनी सेहत का ख्याल रखें, थोड़ा सा शऊर लेकर आएँ खुद के अंदर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अहमद सलमान जामी।